हेलो, गुड इवनिंग। आज का व्लॉग मैं शाम से चालू कर रही हूँ। तो ये हमारा शाम का ब्लॉग है। तो हम लोग यहाँ मंदिर आए हैं। ये मढ़िया का मंदिर है, यहीं परियट में ही है। तो यहाँ पर बंजारी माता नहीं, दिशाई दाई माता हैं। तो मैं नाम इनका भूल जाती हूँ। तो दिशाई दाई माता हैं। तो ये इतना प्राचीन, बहुत ही पुराना मंदिर है। ये मूर्ति खेत के बीचों बीच है और खेत के अंदर से निकली थी ये। तो ये मंदिर है। तो माता रानी यहाँ की इतनी सच्ची हैं, जो भी यहाँ आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। वैसे तो सारी माता अच्छी होती हैं, सच्ची होती हैं, लेकिन मुझे यहाँ मनोकामना मेरी पूरी हुई है, इसलिए मैं यहाँ का बता रही हूँ। तो मेरी माँ हमेशा सुनती हैं, मनोकामना पूरी करती हैं। तो हे माता रानी, सबकी मनोकामना पूरी करना जो आपके दरबार आए। तो ये है मेरी माँ, ये है दिसाई देवी माता रानी। तो हम इनको यहाँ दूध चढ़ाने आए थे। जब हमारी गौरी ब्याई थी पहली बार, जब हम खोआ बनाए थे, फिर हम नहीं बना पाए थे, तो मैं यहाँ दूध चढ़ाने आई हूँ। फिर मैं दूध चढ़ा के गई, दूध चढ़ाई तो और पूजा पाठ करे हम लोग। यहाँ इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आकर कि क्या बताएं। फिर हम घर आते हैं तो फिर शाम को हम लोग डिनर बनाए। यहाँ आकर हम लोग ने, इनकी डिमांड थी कचौड़ी खाने की। तो क्रिस्पी एंड मुलायम कचौड़ी खाना था इनको। इनके मुंह में छाले हुए थे क्योंकि, और सर्दी भी बहुत तेज़ थी, तो हमने बनाई। फिर ये है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग में हम लोग सवेरे से भिड़ गए, चूल्हा जलाए, और चूल्हा जलाकर हम लोग खोबा आटे, क्योंकि कल मैं दूध चढ़ा के आई थी तो मेरा मन नहीं मान रहा था। फिर हमें चीनू के बर्थडे की भी तैयारी करनी थी, तो फिर हमने कहा चलो यहाँ खोबा बना लेते हैं। तो माता रानी को खोबा भी चढ़ाएंगे, और खोबा चढ़ाने के बाद चीनू का बर्थडे में भी मिठाई बन ही जाएगी। तो यहाँ हमने खोबा वोबा बनाया। यहाँ मैं भरता बना रही थी और गक्कड़ बना रही थी। कौन कौन खाता है गक्कड़ भरता, किस किस के पसंद है बताइए ज़रूर। तो चूल्हा जलता है तो हम गक्कड़ भरता या चूल्हे का खाना ज़रूर बनाते हैं। अच्छा लगता है चूल्हे का खाना खाना। यहाँ खोबा बनने के बाद फिर हम लोग बना लेते हैं घी बनाना पड़ता, घी भी बनाया था हम लोगों ने। तो उसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। इतना वो नहीं है, आदत नहीं है चूल्हे वूल्हे का काम करने की। तो एक तो बहुत काम भी हो जाता है घर का, और संडे था तो बहुत थक गए थे। तो हम लोग यहाँ खोबा बनाए। यहाँ मम्मी चीनू से बात कर रही हैं, कह रही हैं कि तुम अपने जन्मदिन में क्या खाओगी, खोबा खाओगी, कलाकंद खाओगी, कि रसगुल्ला खाओगी, खोबा की जलेबी खाओगी, या कलाकंद खाओगी। तो चीनू हमारी कह रही हैं कि हम खोबा ही खा लेंगे। तो वही मम्मी उसको चिढ़ा रही है कि तू खोवा कच्चा खा लेगी, तो कहती नहीं मैं खोवा ही खा लूँगी ऐसे ही। तो मम्मी कहती चल ठीक है, तो तेरे को खोवा खाना है तो हम शक्कर डाल के इसको कलाकंद बना लेंगे।
तो बस यही बातें हो रही हैं दोनों दादी में और चीनू में, हंसी मजाक हो रहा था। तो एक पिकनिक टाइप का हो जाता है, अच्छा लगता है ऐसा बनाओ चूल्हे में, तो कभी कभी होना चाहिए। थोड़ी मेहनत हो जाती है लेकिन अच्छा लगता है, मज़ा आता है, खाना भी अच्छा पौष्टिक रहता है, चूल्हे का खाना बनाना खाना अच्छा लगता है। और संडे रहता है तो संडे भी फन डे बन जाता है, सब लोग रहते हैं। इसके मनु के पापा भी आके बैठे थे, अच्छे बढ़िया हम लोग बना खा रहे, हंसी मजाक हो रहा था, सब बैठे थे। यहीं बैठ के हम लोगों ने फिर खाना खाया और यहीं बर्तन हमने साफ़ किया और फिर यहीं कमरा को झाड़ पोंछ के साफ़ करके फिर यहाँ हमारी गौरी भी यहाँ रहती हैं, वो वाले रूम में नहीं रहती, यहीं उसको ठंडी रहती तो उसको यहीं बांधना पड़ता, क्योंकि बच्चा भी आती है तो फिर यहीं रहती है, यहाँ ठंड नहीं रहती, हम लोग की नज़रों के सामने रहती है। तो जो गाय ब्याती है तो उसको यहीं कर लेते हैं अपनी नज़रों के सामने, फिर उसको वो वाले कमरों में फिर कर देते हैं, तो फिर वहाँ रहती हैं सबके साथ, तो दिक्कत नहीं रहती। ऐसे करके हम लोगों का काम चलता है। तो यहाँ हम लोग मम्मी को बनाने की, फिर हम घी बनाएंगे और फिर हम लोग खाएंगे बैठकर गक्कड़ भरता। फिर धोएंगे हम बर्तन, फिर यहाँ करेंगे सफाई। तो हम लोगों का ये चलेगा 4 बजे तक। हम 4 बजे खा पी के फिर फुर्सत होएंगे, फिर उसके बाद हम लोग खा पी के फुर्सत होके फिर हम लोगों का ना रात का डिनर नहीं होता, फिर रात को हम लोग डिनर नहीं करते, क्योंकि इतना खा लिए थे कि हम लोगों ने रात को नहीं खाया। इसलिए चूल्हे का खाने में यही होता है, चूल्हे का खाना थोड़ा वो ज़्यादा खप जाता है, एक आध रोटी की इच्छा से ज़्यादा खप जाता है, ऐसा ही होता है चूल्हे का खाना। और वो नुकसान भी नहीं करता चूल्हे का खाना। यहाँ हमारी चीनू मोबाइल को टेढ़ा करके अपना मुंह दिखा रही हैं, इतनी गंदी हो गई थी, चूल्हा में कालिक लगा ली थी इसने सब। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं तक था, मेरा ब्लॉग आज का। तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा और इसको शेयर भी करिए। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।